Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अघोरी बाबा सुनते ही जहन में एक विभत्स सा रूप आ जाता है। राख से लिपटे इंसानी मांस खाने वाले, जादू टोना करने वाले साधुओं के रूप में इन्हें जाना जाता है। अघोरी शब्द का संस्कृत भाषा में मतलब होता है उजाले की ओर। साथ ही इस शब्द को पवित्रता और सभी बुराइयों से मुक्त भी समझा जाता है। लेकिन अघोरियों को रहन सहन और तरीके इसके बिल्कुल विरोधी दिखते हैं। अघोरियों की इस रहस्यमयी दुनिया से जुड़े कुछ अनजाने पहलू हम आपको बताते हैं। इंसानों का कच्चा मांस खाते हैं। यह बात सच है कि बहुत से इंटरव्यूज़ और डॉक्यूमेंट्रीज में यह बात खुद कई अघोरियों ने मानी है कि वह इंसान का कच्चा मांस खाते हैं। अक्सर ये अघोरी शमशान घाट में ही रहते हैं और अजगरी लाशों को निकालकर उनका मांस खाते हैं। शरीर के द्रव्य भी प्रयोग करते हैं। इसके पीछे उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी तंत्र करने की शक्ति प्रबल होती है। वहीं जो बातें आम जनमानस को भी बच लगती है, अघोरियों के लिए वो उनकी साधना का हिस्सा होता है। शिव और शव के उपासक अघोरी खुद को पूरी तरह से शिव में लीन करना चाहते हैं। शिव के 5 रूपों में से एक रूप अघोर है। शिव की उपासना करने से ये अघोरी शव पर बैठकर साधना करते हैं। शव से शिव की प्राप्ति का यह रास्ता अघोर पंथ की निशानी है। ये अघोरी 3 तरह की साधनाएं करते हैं। शव साधना, जिसमें शव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। शिव साधना, जिसमें शव पर एक पैर खड़े होकर शिव की साधना की जाती है। और शमशान साधना, जहाँ हवन किया जाता है। शव के साथ शारीरिक संबंध। यह बहुत प्रचलित धारणा है कि अघोरी साधु शवों की साधना के साथ ही उनसे शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। यह बात खुद अघोरी भी मानते हैं। इसके पीछे का कारण वो यह बताते हैं कि शिव और शक्ति की उपासना करने का यह तरीका है। उनका कहना है कि उपासना करने से यह सबसे सरल तरीका है। विभत्स में भी ईश्वर के प्रति समर्पण। वो मानते हैं कि अगर शव के साथ शारीरिक संबंध क्रिया के दौरान भी मन ईश्वर भक्ति में लगा है तो इससे बढ़कर साधना का स्तर क्या होगा। सिर्फ शव नहीं, जीवितों के साथ भी बनाते हैं संबंध। अन्य साधुओं की तरह यह ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते हैं, बल्कि शव पर राख से लिपटे मंत्रों और ढोल नगाड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह शारीरिक संबंध बनाने की क्रिया भी साधना का ही हिस्सा है, खासकर उस वक्त जब महिला के मासिक चल रहे हों। कहा जाता है कि ऐसा करने से अघोरियों की शक्ति बढ़ती है। शिव की वजह से धारणा करते हैं नरमुट। अगर आपने अघोरियों की तस्वीरें देखी होंगी तो यह ज़रूर पाया होगा कि उनके पास हमेशा एक इंसानी खोपड़ी ज़रूर होती है। अघोरी मानव खोपड़ियों को भोजन के पात्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण इन्हें कपाली कहा जाता है। कहा जाता है कि यह प्रेरणा उन्हें शिव से मिली है। किंवदंतियों के अनुसार एक बार शिव ने ब्रह्मा का सिर काट दिया था और उनका सिर लेकर उन्हें पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए थे। शिव के इस रूपी के अनुयायी होने के कारण अघोरी भी अपने साथ नरमुंड रखते हैं। सिर्फ कुत्ता पालते हैं अघोरी। अघोरियों को कुत्ते से बहुत प्रेम होता है। अन्य सभी जानवर जैसे गाय, बकरी या इंसान को दूरी बनाए वाले अघोरी अपने साथ आसपास कुत्ता रखना भी पसंद करते हैं। हर इंसान अघोरी है। अघोरियों का मानना है कि हर व्यक्ति अघोरी के रूप में जन्म लेता है। उनका कहना है कि जैसे एक नन्हे बच्चे को अपनी गंदगी भोजन में कोई अंतर नहीं समझ आता है, वैसे ही अघोरी भी हर गंदगी और अच्छाई को एक नज़र से देखते हैं। उनके पास एड्स और कैंसर का भी इलाज। बहुत से अघोरियों ने यह भी दावा किया है कि उनके पास एड्स और कैंसर का भी इलाज है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है, पर भी अघोरियों का कहना है कि शव के शरीर से तेल निकालकर उन्हें बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.